अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था जी। शाम का टाइम था, मुझे जाना था लुलु पे, बहुत जल्दी में थी मैं असल में मेरी बहुत ही प्यारी सी एक फ़ैन भी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं, सिस्टर भी हैं, सब कुछ ही हैं। उनके यहाँ बहुत 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 प्यारा सा बेटा हुआ था और मैं इतनी बिजी थी पहले कि मैं जा नहीं सकी। 2 मंथ्स हो गए और मैं डेली कहती थी अच्छा अब जाती हूँ, फिर उम्रा करने चली गई, अंदर में तबीयत ख़राब हो गई, पाकिस्तान चली गई, तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं जाया गया। अभी जो है मैं जब आई हूँ उम्रा करके, तो मुझे तो वर्क देने के लिए भी जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसके लिए कोई क्यूट से गिफ्ट दे के जाएँ। और पता है कोई भी मतलब बच्चा हो ना, बेबी न्यू बॉर्न हो या वैसे भी, उसके लिए गिफ्ट लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। खैर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बेटा था। मैं अभी आपको आगे जाके वीडियो में भी दिखाती हूँ। आज की जो रूटीन है वो स्टार्ट हो चुकी है। इतनी बिज़ी रूटीन मैंने सोचा आज आपको बताया जाए। मुझसे जैसे पूछा जाता है आपका मैस कैसे जा रहा है, आपने वो काम स्टार्ट किया था वीज़ो वाला, वो कैसे जा रहा है। देखिए एक टाइम में ना बंदा एक ही चीज़ को टाइम दे सकता है, बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ों को कवर करना, सब चीज़ों को टाइम देना, उनको मैनेज करना, घर को देखना, बच्चों को देखना, बिज़नेस को देखना। तो इतने ज़्यादा पंगे जितने भी इंसान ले लेगा ना, वो फिर उससे होता क्या है कि आप ना बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते और सब कुछ जो है ना वो ख़राब हो जाता है। मेस का काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। सिर्फ़ मैं वही कर रही हूँ, वीज़ा वाला काम जो है वो मैं नहीं कर रही। वो इसलिए नहीं कर रही कि उसमें बहुत ज़्यादा कहने के दिमाग खपाई थी, डॉक्यूमेंट्स लेने, फिर उनको चेक करना एक चीज़ को, फिर आगे देने, तो वो ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल मेरे लिए ना। खैर यहाँ पे मैं, जन्नत और मायदा जा रहे हैं। एहसन और अहमद अभी सो रहे थे, तो हमने सोचा कि हम तीनों दोशीज़ाएँ जाके तो हम हो के आते हैं। यहाँ पे हमने उनके लिए जाए नमाज, खजूरें और तस्बीह सब कुछ ले लिया और कुछ छोटे के लिए गिफ्ट से। बिल्कुल साथ ही बिल्डिंग थी, ज़्यादा दूर नहीं जाना था, इसलिए हमें कोई टैक्सी और गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी और झटपट से हम पहुँचे उनकी बिल्डिंग में। और जन्नत इतनी एक्साइटेड, छोटे बच्चों से इसको इतना प्यार है ना, बहुत ज़्यादा। तो उसको ये था कि बस ना वो पकड़ लूँ मैं उसको किसी तरीके जाके। तो खैर यहाँ जी हम पहुँच गए उनके घर और अभी मैं आपको जाके मिलवाती हूँ। सबसे पहले तो आप मिले जिसने हमारा इस्तकबाल किया, लियो से। लियो इतने आराम से बैठा हुआ था, मतलब कि ये जैसे हमारा ही वेट कर रहा हो और मैं इतना हंस रही थी, मैं कह रही थी इकरा ये मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ हमारे इस्तकबाल के लिए बैठा हुआ है। और ये था जो क्यूट सा छोटा सा बेबी, देखे कितना बड़ा हो गया। मैं कितनी लेट आई हूँ ना, मुझे खुद भी एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रही थी, लेकिन माशाल्लाह इतना क्यूट था। अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अभी माशाल्लाह 2 मंथ्स का हुआ है, बहुत क्यूट लग रहा था। तो खैर यहाँ पे हमने बहुत अच्छा भाई टाइम स्पेंड किया। और जन्नत, हाय मैं मर गई मुझे जितना डर लगता है ना इन बिल्लियों से, जन्नत को उतना ही प्यार है। ये तो उनको पकड़ लेती है गोद में और मैं उसे कह रही थी मेरी तरफ मत आने देना ये देखे वो इस तरफ आ रहा था, मैं इसको कह रही थी जन्नत इसको पकड़ लो, मेरी तरफ मत आने देना, मुझे इतना डर लगता है बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ से हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके घर पहुँचे। घर पहुँचते ही इन्होंने कहा जी पहले हमारे बैग पैक करने। सब लोग कह रहे थे जी हम पाकिस्तान आ रहे हैं, कोई कह रहा था जी हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, आधी अधूरी स्टोरी है और यहाँ पे देखें इतनी धक्का मुश्किल से ये बैग पैक हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, ये बंद नहीं हो रहा था। और बिल्कुल जी मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कोई ट्रैवल नहीं कर रही, इतना मैं आपको बता देती हूँ। मैं घर पे ही हूँ और बच्चे जा रहे हैं सब मुझे छोड़ के पाकिस्तान, और ये सब लोग जाएंगे, लेकिन मैं, क्योंकि मेरा आपको पता है कि काम ही कुछ ऐसा है और मैं अभी तो रिसेंटली मतलब उम्रा करके आई हूँ, तब भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना गैप आ गया, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती अभी मैं इनको भेजूँगी। तो अभी इस चीज़ से दिल भी बहुत उदास हो रहा है
कि मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। तो देखें अब आगे आगे क्या बनता है, खैर दिखाएंगे आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में। अच्छा, यहाँ से मुझे फटाफट से मैंने इनके बैग पैक करवाए जितने भी हुए। मैंने कहा छोड़ दो, बाकी बाद में करेंगे, अभी काफ़ी दिन पड़े हैं। और यहाँ से जल्दी जल्दी जाके मैं मदीना से लेके आई जी। पालक लेके आने वाली थी, चिकन लेके आने वाला था, मैस जाना था, तो मुझे फ़ौरन से खाना रेडी करना था। कुकिंग की रेसिपीज़ तो आपने ये सारी जो देखी हुई हैं वो तो मैं इसलिए नहीं डाल रही कि क्योंकि सब दिखाया हुआ है। ये जी आलू पालक का सालन बना था और उसके साथ था जी चिकन कोरमा। जल्दी जल्दी मैंने खाना रेडी किया। उसके बाद आज देखिए मेरे ब्लॉग में बहुत दिन के बाद आप चाय देख रहे होंगे। चाय जो है वो जन्नत बनाती है। सबसे पहले वो उसको ऐसा पकाती है कि वो जब तक उबल के बाहर ना गिर जाए उस जन्नत को उस चाय का मज़ा नहीं आता। तो खैर यहाँ से चाय शाय पी के अम्मी के लिए मुझे ना कुछ मेडिसिन्स लेके भिजवानी थी। तो मैंने सोचा फटाफट से फार्मेसी से भी हो आती हूँ। उसके बाद भी आके मेरे बहुत सारे काम हैं। उसके बाद आके मुझे स्वीट डिश बनानी थी कल के लिए, वो मैंने अभी से ऊपर रख दी थी खीर। और मैंने कोफ्ते भी मुझे सुबह भेजने थे वैसे में, तो वो भी मैं अभी से ही बना के रख दूँगी ताकि सुबह उठ के मेरे लिए कोई मसला ना हो। और बस मैं जल्दी से उठूँ और मैं जो है ना बाकी चीज़ें जो हैं रेडी करके तो उनको भेज दूँ। देखें पूरे दिन में आप देख लें कि सुबह उठ के और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैं फ्रेंड की तरफ गई हूँ। उसके बाद आके सामान वगैरह पैक किया बच्चों के साथ। उसके बाद फिर मैं जाके ग्रोसरी करके आई हूँ। उसके बाद आके फिर मैंने मेस का खाना बना के वो भेजा, चाय शाय पी। उसके बाद फिर मैं दोबारा गई हूँ और जाके मैं लेके आई हूँ, मेडिसिन लेके आई हूँ। और उसके बाद यहाँ रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, मतलब तहज्जुद के टाइम पे मैं खड़ी होके खीर बना रही थी, कोफ्ते बना रही थी और मेरी थकन से बस हो चुकी थी। अपने बिज़नेस को टाइम आपने खुद देना है। अगर आपने स्टार्ट किया है, आप उसके लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं तो आप उतना ही अपने ऊपर बोझ लें। अगर आप ये करेंगे ना कि मतलब हम लोग ठीक है कर लेंगे अपना बिज़नेस है जब मर्ज़ी उठें, नहीं ऐसा नहीं होता। अब मैं हूँ, मेरा नहीं भी दिल चाहता अगर उठने को तो भी मुझे उठना है। अगर मैं समझ लें कि मतलब बीमार हूँ या कुछ भी है तो ये मेरी एक जॉब की तरह हो जाता है। मुझे कुछ भी करके इसको पूरा करना है और पूरे टाइम पे डिलीवरी देनी है। इसलिए मुझे रात को भी काम करना पड़ेगा तो मैंने करना है, मुझे दिन को भी करना पड़ेगा तो करना है। अपने बिज़नेस को आप जितना टाइम देंगे ना वो उतना ही ज़्यादा माशाल्लाह 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 ग्रो करेगा और उतना ही ज़्यादा आपको भी बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से देखें मैं हर चीज़ में से अपना टाइम निकाल के मैनेज करके अपना ये काम जो है उसको एक साइड पे रख के अपना पूरा टाइम दे के बाकी जो चीज़ें हैं वो भी साथ मैनेज कर रही हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना तो है ना। बस एक दफ़ा जब दिल में ठान लिया है तो फिर उसको कैसे भी करके जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट तो करना है। और यहाँ पर देखें जी खीर शीर रेडी हो गई थी, वो मैंने डाल के रख दी है वो ताकि कल तक जो मतलब कल कह रही हूँ सुबह जो ऑर्डर जाना है तब तक ज़रा ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर जो है वो मैं चिकन टिक्का को मसाला लगा के अभी उसको मैरिनेट करके तो अभी मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए और फिर कल इसको निकाल के फिर इसको भी बेक कर लूँगी। तो मेरा हाफ़ काम जो है वो अभी डन हो जाएगा और जो हाफ़ रह जाएगा वो फिर मैं कल करके तो उसको कंप्लीट कर लूँगी और फिर मेरे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी कि मैं अपने घर के जो दूसरे काम है वो भी साथ साथ देख सकती हूँ और कर सकती हूँ। इसमें भी मुझे 2 तरह का लगाना था। सबसे पहले तो जो मेस जाना था उनको बहुत मतलब लाइट सा स्पाइसी चाहिए था, तो ये मैंने एक प्लेट में उनके लिए निकाल दिया था। और बाकी बच्चों के लिए भी मैंने सोचा कि साथ ही आज बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, इनको चाहिए था थोड़ा स्पाइसी, तो ये जी हमने थोड़ा सा स्पाइसी करके बना दिया। तो ये थी मेरी फुल डे बिज़ी रूटीन और यहाँ पे हो चुके हैं सुबह के 5 और अब जाके जो है ना वो बस मैंने बिस्तर पे गिर जाना है। तो अभी यहाँ पे भी आप मुझे इजाज़त दें। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा और जो लोग पूछ रहे थे उनको भी उनकी बात का जवाब मिल गया होगा कि किस तरह से इसको मैं मैनेज कर रही हूँ और कैसा जा रहा है। तो यहाँ पर जी अपने व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये जन्नत और मायदा अपने लिए फ़्राइज़ और नूडल्स बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।